we all have to stand with the sisters who are struggling right now. We want your support. We want our community should be with us. हमें चाहिए कि हमारा कम्युनिटी हमारे साथ रहे. जहाँ मैं देख सकती हूँ कि हमें जो सो कॉल्ड लीडर्स, खुद को जो लीडर्स कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि हिजाब काट के जाओ वरना ये बड़ा मसला हो जाएगा. Alia Asadi, hailing from Udupi, Karnataka, India, a PU student of the government PU college, was banned from seeking her hijab to education. She, along with her classmates, were denied entrance. Where fascist goons and hooligans threatened it through calls and physically, where college authorities showed disrespectful approach and media has miserably tried to defame them. Yet, their grit and determination never diminished. The court too was not in favor of them. For Alia and students alike, justice in a free and democratic India is a distant dream. I now invite Alia Asadi to speak a few words. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप सबको पता है कि ऑल ओवर कर्नाटक में क्या हो रहा है आपकी बहनों के साथ, आपकी बेटियों के साथ. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट ये लड़ाई हम आप सबके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आज हम टारगेट किए गए हैं तो आने वाले वक्त पे आप लोग टारगेट किए जाएंगे. अभी कॉलेजेस में बैन कर रहे हैं, कल को हर एक जगह कहेंगे कि आप अपना हिजाब उतार के आ जाओ. तो हम आप सबके लिए लड़ रहे हैं और बस मुझे इतना चाहिए कि आप सब लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे लिए दुआ करें, हमारे साथ रुके, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है. एंड उन्होंने हम सबके हिजाब पे हाथ लगाया है, हम सबके हिजाब पे हाथ लगाया है. एंड उन्हें पता नहीं है कि एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ और जो जितना भी नीचे गिरना है उन्हें गिरने दो. हमें जितना सप्रेस करना चाहते हैं कॉल्स के थ्रू, थ्रेटनिंग कॉल्स के थ्रू हमारे फैमिली पर अटैक कर रहे हैं, हमारे ऊपर FIRs डाल रहे हैं. कुछ भी कर लो, हमें जेल भेज दो, हमारी लाइफ खराब होगी तो भी परवाह नहीं, लेकिन मैं अपना हिजाब नहीं उतारने वाली हूँ. औरत होना इंडिया में isn't easy at all, बिकॉज जितना मैंने देखा है अपने कॉलेज में ही, अपने कॉलेज where I have to feel safe, where I have to feel it's my second home, जिसे अपना दूसरा घर कहते हैं हम लोग, जहाँ पे मुझे कुछ सीख कर और कुछ बनना चाहिए, उधर हमारे लेक्चरर्स हम पे कमेंट पास करते हैं कि तुम्हें हिजाब इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग नहाते वक्त भी हिजाब पहनते हो क्या. ये सब कहा जाता है हमें. Who gave him that rights? अगर आज हम चुप बैठेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा. हमें टेररिस्ट से कंपेयर किया जाता है. मैं भी एक इंडियन हूँ, आई एम बॉर्न हियर एंड आई विल डाई हियर. हमें टेररिस्ट से कंपेयर किया जाता है. हमें कहते हैं तुम्हारा ड्रेस कोड और टेररिस्ट का ड्रेस कोड सेम है. ये हमारे लेक्चरर्स हमें कहते हैं. और आज जब हमने हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक इंसान, हर एक ऑफिसर्स को अप्रोच किए हमें हेल्प करने के लिए, हमें जब क्लास में एंट्री नहीं दे रहे थे तो हमने ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट, DC, DDPU, वुमेन्स एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट पे जाके अपने जस्टिस के लिए पूछे, लेकिन हमें कहीं भी कोई हेल्प नहीं मिला, कहीं भी कोई हेल्प नहीं मिला. और सब लोग हमारे अगेंस्ट थे. और तब जाके हमने कोर्ट को अप्रोच किया, हाई कोर्ट पे अपील किया. एंड जब फर्स्ट डे हियरिंग था
जाके ये हमारा जो एक स्टूडेंट इशू था, एक स्टूडेंट का इशू था, एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का वैल्यूएशन का इशू था, इसे एक कम्युनल रूट ले गए, इसे एक कम्युनल रूट लिए और हम अपने हमारे ओन फ्रेंड्स को हमारे अगेंस्ट किए, हमारे ओन फ्रेंड्स को जिसके साथ हम बैठकर बात करते थे, जिसके साथ हम फूड शेयर करते थे, हमें उनको हमारे अपोज किए। मुझे लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिशियंस का गेम है, अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो कितना भी गिर सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट का इशू था, जब हमारे लोकल एमएलए आकर एक स्टेटमेंट दिए कि अगर तुम लोग हिजाब पहनकर आते हो तो हमारे बच्चे सैफरन शॉल पहनकर आएंगे, तब ये कम्युनल रूट जो कि प्रोवोक स्टूडेंट्स टू वेयर saffron shawl. And in the other interview where I was debating with him, he said that saffron shawl is not their fate, it's not their obligation. आप कहना क्या चाहते हो? नहीं, कुछ एक तो बात करो ना, क्यों डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखा रहे हो? एक बात करो, अगर वो आपका फेट नहीं है, अगर वो आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, तो क्यों प्रवोक कर रहे हो बच्चों को पहनने के लिए? ये हिजाब ये जनरेशन में नहीं स्टार्ट हुआ, बहुत साल पहले, इट्स फ्रॉम अ डिकेड्स हिजाब पहन रहे और कॉलेजेस में भी पहन रहे थे। तो they are trying all the cheap ways to let us down and make us step back from our struggle. But let me remind them, I'm an Indian Muslim, I'm a Muslim, and no one can stop me from getting justice. Thank you. And especially I just want to thank my parents, because when I spoke to my girls who are not coming with us, because just they are willing to stand with us and fight with us, but their parents are scared. Their parents are not supporting them. Because of that, they are not coming in front and fighting with us. But I just want to tell all that girls that I am going to fight for you and for myself. I am with you and I am fighting for you. And my parents' support plays a very, very important role. My mother is present here, and I can say that she's the strongest woman I know. I just want to tell that our Quran itself tells us to stand against injustice, whether it's happening with you, with your relatives, or with rich or poor. Allah will stand with them, and you need to stand with them also. And I want everyone should speak up when injustice is happening. It's not only about hijab, but everything. If anything is happening in the world with any human, I think humanity should be there. And right now, which we cannot see in this world. So, जब हमें हमारा कुरान ही कहता है कि इंजस्टिस के लिए बात करो, जब इंजस्टिस हो रहा है तो बात करो, आवाज़ उठाओ, लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, तो मुझे लगता है मुझे अभी कोई रोक ही नहीं सकता मेरे लड़ाई जीतने से। मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है, और right now I'm standing, I'm really blessed, and I really thank my Almighty for making me capable to stand here and give this speech in front of you super and great women. I just want to tell I am representing all the girls who is fighting there. I'm just representing all the girls who is fighting there with their parents, with the society, with the government, with all that drones who are trying to suppress them. I'm representing all that girls who are fighting day and night for their education, for their hijab. And I just want to tell you that Sheikh Hiba, when she had exams, and her own principal allowed her to go inside with hijab.
her own principal उसे इजाज़त दी गई थी कि हिजाब के साथ आप एटलीस्ट एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो उसने हिजाब पहनकर एग्ज़ाम हॉल में जाती है और बैठती है। तब उसके स्कूल में उसका एक स्कूल में एक लड़का आकर उसे धमकी देता है कि नहीं, तुम नहीं लिख सकती हो, तुम्हें हिजाब पहन कर लिखने किसने कहा। मुझे फर्स्ट ये चीज़ पूछना है कि उसे राइट्स किसने दिया है? नो, हु गेव हिम दैट राइट्स कि वो एक हिजाबी गर्ल को क्वेश्चन करे कि एग्जाम क्यों नहीं लिख सकती वो। उसे राइट्स किसने दिया है? You know, media should actually speak on these things rather asking us nonsense questions. Media actually need to speak on these things. Speak up on these things, not rather asking what will come in when this officer told you that you are a terrorist. What nonsense question? Speak on the things which matters. Speak on the things which matters. Stop asking baseless things. And उसके साथ अभी क्या हुआ, उसने ABVP drones when they try to suppress her, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। And वो चीज़ उन्हें उनका ईगो कम हो गया उधर, तो उसने FIR भी किया because she was harassed and उन्होंने they are trying all the cheap ways to let us down and make us step back from our struggle. And अभी क्या हुआ है पता है? उसके प्रिंसिपल ने उस पर FIR किया है। जस्ट इमेजिन, उसके खुद प्रिंसिपल जिसने अलाउ किया उसे हिजाब के साथ बैठने, एंड शी हैव द प्रूफ आल्सो, नाउ दैट प्रिंसिपल हैव फाइल्ड FIR ऑन हर। What type of injustice is this? This is inequality. Wearing hijab and sitting in the class, if you feel that is inequality, then what is this? What is this? Just imagine what she is been going through. उसका हालत क्या हो सकता है? उसके ऊपर 2 FIR हो चुके हैं। I want each and everyone, not only who are present here, I want every Muslim and even women to stand with that girl. Every woman, because when showing up your body is allowed, then why modesty is not allowed? When I choose to cover myself, when I want to follow my religion, why I'm denied from that? When I want to seek knowledge, why I'm denied from that also? First thing, this is a violation of constitution rights. See it as a violation of constitution rights. And right now I just want to say शेख हिबा, जिसके ऊपर 2 FIR हुए हैं और खुद के अपने प्रिंसिपल ने उसके ऊपर FIR किया है। I am telling my solidarity is with you. You know, we are with you, and I think no one can stop us from getting victory. And Allah is with us. That is the biggest thing we have. Allah is with us. When जितने threaten calls, जितने abusive calls कर रहे हैं ना, they can do this thing only. They can do that thing only. They use their cheap ways only. So I just want to say at last, we all have to stand with the sisters who are struggling right now. We want your support. We want our community should be with us. हमें चाहिए कि हमारा कम्युनिटी हमारे साथ रहे, जहाँ मैं देख सकती हूँ कि हमें जो सो कॉल्ड लीडर्स, खुद को जो लीडर्स कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि हिजाब काट के जाओ वरना ये बड़ा मसला हो जाएगा। I want everyone to stand with us and remember that it's not only our fight, it's all your fight. आपकी आने वाली बेटी के लिए है, आपकी सिस्टर्स के लिए है, आपके खुद के लिए है। I'm fighting for justice. We salute you, O Mother of Alia. I request now Sister Roshan to honor our guest Alia Asadi with a bouquet and memento. Sisters, आपसे गुजारिश है कि थालियां